में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका मेडिकल भी होता है। तो मेडिकल में क्या-क्या टेस्ट होते हैं, क्या-क्या सारी मतलब चीज़ें होती हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल एक-एक टेस्ट की जो जानकारी होगी मैं बिल्कुल डिटेल में दूंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इस वीडियो में हम जो हॉस्पिटल हमारा रहेगा वो डीडीयू हॉस्पिटल रहेगा, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो कि हरिनगर में है। बाकी जो मेडिकल और भी हॉस्पिटलों में होते हैं डीएसएसबी के थ्रू, या कोई भी एग्ज़ाम जिसका मेडिकल दिल्ली में होते हैं, तो सभी का प्रोसीजर लगभग सेम ही रहता है। ठीक है ना। और डीएसएसबी एग्ज़ाम का तो सारा मेडिकल सेम ही रहता है। पर इस वीडियो में हम डीडीयू हॉस्पिटल की बात करेंगे। बट जो बिल प्रोसेस होगा टेस्ट का या जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी हॉस्पिटल में कुल मिला के सेम ही होगी। तो ये वैसे तो वीडियो डीडीयू हॉस्पिटल की है, बट ये सारे एग्ज़ाम की और जितने भी मतलब हॉस्पिटल हैं, जितने भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं, तो सभी के जितने भी हॉस्पिटल हैं तो उनका प्रोसेस जो है वो सेम ही होगा। तो ये एक वीडियो सभी के लिए है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डीडीयू हॉस्पिटल ये जो कि हरिनगर में पड़ता है, नियर मेट्रो स्टेशन सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपका, वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर ये हॉस्पिटल है। तो जनरली जो टाइमिंग दी जाती है हॉस्पिटल में बुलाने की, सबसे पहले क्या होता है, आपको डेट लेनी पड़ती है। एक बार हॉस्पिटल जाकर आपको डेट मिल जाती है। फिर जो आपको डेट मिलती है तो उसमें आपको टाइम गिवन होता है। जनरली जो टाइम होता है वो 8:30 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में बुलाया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप थोड़ा बहुत खा पी कर आ जाइए। तो जो जनरली वैसे आपको 8:30 बुलाया जाता है, पर अगर आप जल्दी भी चले जाएंगे, अराउंड मतलब आप 8 बजे तक भी चले जाएंगे, तब भी आपका जो प्रोसेस होगा टेस्ट होने का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। तो स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो आपका मेडिकल बोर्ड होगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो एक मेडिकल बोर्ड में आपका एक ऑफिस टाइप होगा, मतलब तो वहाँ पे एक सर होंगे, वो आपका सारा देखेंगे, मतलब जितना भी प्रोसेस होगा आप उनके अंडर ही होगा। तो वो ही आपको मतलब गाइड करेंगे कि आपको कैसे करना होगा सब कुछ। तो सबसे पहले वो आपको 3 फॉर्म देंगे, और उन 3 फॉर्म को जब वो आपको देंगे तो उसे वो आपको फिल करने के लिए कहेंगे। उसमें नॉर्मल चीज़ें होंगी सारी, आपको नाम लिखना होगा, डेट लिखनी होगी, एज लिखनी होगी। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें होगी, और वो एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे होंगे वहाँ पे। उस रजिस्टर में वो आपकी फ़ोटो पेस्ट करवा देंगे आपसे, और वहाँ पे आपके मतलब साइन वाइन करवा देंगे। तो ये जो फॉर्म वॉर्म देंगे ये तो नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो टेस्ट की स्टार्टिंग होगी तो वहाँ पे वो आपको यूरिन टेस्ट के लिए आपको एक मतलब डब बॉक्स मतलब डब्बी प्रोवाइड कर देंगे, और आपको बोल देंगे कि आप यूरिन के लिए ये इसमें आप वो कर दीजिए। ठीक है ना। और फिर आपको यूरिन मतलब टॉयलेट में जाना होगा, वॉशरूम में जाना होगा, और अपना मतलब उसमें वो भरनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको एक फ़ॉर्म, जो आपको 3 फॉर्म दिए होंगे उन्होंने, तो जो एक फ़ॉर्म होगा वो आपको कहेंगे कि ये आप यूरिन जमा करके आइए, और आपको मतलब विंडो नंबर वो बता देंगे। और एक फ़ॉर्म यूरिन जहाँ पे आप जमा करवाएंगे उसको सबमिट करवाने के लिए कहेंगे। फिर जब आप अपनी वहाँ यूरिन सबमिट करवा देंगे तो आपको फिर उनके पास आना पड़ेगा। तो फिर जब वो आपको बताएंगे कि आप वहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए चले जाएं, तो फिर वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए भेज देंगे। फिर आपको ब्लड टेस्ट के लिए जाना होगा, और फिर आपको वो विंडो नंबर बता देंगे, सब मतलब गाइड करते रहेंगे वो। तो आपको जिस विंडो पे वो बताएंगे वहाँ जाना होगा, और नॉर्मली आपका मतलब ब्लड टेस्ट हो जाएगा। एक सिरिंज से वो डॉक्टर आपके हैंड में से मतलब सिरिंज डाल के ब्लड ले लेंगे, और नॉर्मली हो जाएगा। तो एक पर्ची फॉर्म जो होगा वो वहाँ पे भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि वही सर देंगे जो जिनके अंडर में आप होंगे। और ऐसा भी होता है कि जैसे एक दिन में जैसे 5 या 10 या 15 बच्चे या 20 बच्चे भी, जितने भी बच्चे बुलाए जाते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि जो सारे टेस्ट होते हैं ना वो सबके साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे 3 जनों ने एक टेस्ट करवा लिया, फिर अगला टेस्ट फिर उन्होंने करवा लिया, फिर ऐसे करवा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे टेस्ट जो होंगे
तो उसमें जितने भी बच्चे होंगे, जैसे अराउंड 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का पहले यूरिन टेस्ट होगा, उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट होगा, सबका साथ में लेके होगा। ये नहीं होगा कि 3 बच्चों का तो पूरा कंप्लीट हो गया और 2 बच्चों का अभी तक एक ब्लड टेस्ट ही चल रहा है ना? तो सबका साथ में लेके होते हैं सारे टेस्ट। आपको वेट इसलिए करना पड़ता है सबका कि दूसरे बच्चों का भी आपको वेट करना पड़ता है कि उनका हो जाए, फिर हम अगले टेस्ट के लिए जाएँ। इन 2 टेस्टों के बाद आपको फिर उन्हीं सर के पास जाना होगा, फिर वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको अब कहाँ जाना है। अब इन 2 टेस्टों के बाद फिर अब वो आपके हर जगह जितने भी टेस्ट होंगे वो आपके साथ जाएँगे। बस ये जो 2 टेस्ट होते हैं, ये आपको खुद करवाने पड़ते हैं, बाकी वो सर आपको सारी जगह साथ लेके जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब होता क्या है कि हॉस्पिटल में और भी पेशेंट होते हैं। अब जैसे आप यूरिन सबमिट करवानी होगी, तो वहाँ पे और भी पेशेंट होंगे जो हॉस्पिटल में आ रखे होंगे। बट जो आपके मेडिकल होंगे, वो आपको उस लाइन में नहीं लगना होगा जो पेशेंट की लाइन होगी, आपको अलग से लाइन में लग के वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लड टेस्ट भी जो होगा वहाँ पे आपका, तो वो भी आपका अलग लाइन के थ्रू हो जाएगा, है ना? आपको मतलब उन पेशेंटों की लाइन में नहीं लगना होगा, या कभी-कभार लगना भी पड़ता है। बट आप उनसे कहोगे कि हम तो मेडिकल के लिए आए हैं, तो आपका ये कह के वो हो जाएगा। मतलब इतनी वो लाइन नहीं दिक्कत होगी कि आपको लाइन में लग के करवाना पड़े। इन 2 टेस्टों के बाद वो फिर आपको अगले टेस्ट के लिए ले जाएँगे। तो वो आपको एक टेस्ट के लिए लेके जाएँगे, तो उसमें आपको 4-5 बच्चों को एक साथ भेजा जाएगा और वहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे वो आपसे एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको कोई पहले की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपको काफ़ी टाइम से हो, या कोई ऐसी बीमारी जो आपके पेरेंट्स को रही हो काफ़ी टाइम से, या कोई जेनेटिकली बीमारी आपको। नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछेंगे 3-4 कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो काफ़ी टाइम से है। तो उसमें वो आपसे पूछेंगे सबसे, तो उसमें आप सभी नो नो कर देना, ठीक है ना? आप सभी नो नो कर दोगे तो वो आपको बोल देंगे कि ठीक है, ओके। और आपकी जो रिपोर्ट होगी, मतलब जो आपका एक रजिस्टर मेंटेन हो रखा होगा, उसमें वो फिट विट करके ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद वो आपको अगले टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। तो अगला जो टेस्ट होगा, वैसे जनरली ये स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट होते हैं, यूरिन और ब्लड वाले, ये तो मतलब होते ही होते हैं। सबसे पहले यूरिन होगा, फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा। इसके बाद जितने भी टेस्ट होते हैं उनका कोई जनरली ऐसा ऑर्डर नहीं होता है कि यही टेस्ट होगा, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है ना? पहले आई का भी हो सकता है या पहले एक्सरे भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है कि यही होगा, वो भीड़ को देखते हुए होता है। बाकी वो आपका जो सर होंगे वो आपको हर जगह आपके साथ जाएंगे और आपका काम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद वो आपको फिर आई के में लेके जाएंगे, आई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो अब होता क्या है कि कुछ बच्चों के तो स्पेक्स लग रहे होते हैं और कुछ बच्चों के स्पेक्स नहीं लग रहे होते हैं। तो जिनके स्पेक्स लग रहे होते हैं, तो जनरली उनसे ये कहा जाता है कि जो आपकी आई का मतलब पावर रही होगी, वो आप जो डॉक्टर से आपने लिखवाया होगा, वो आप एक पर्ची लेके आइए अपने साथ, ठीक है ना? और वो ये आपसे कहेंगे कि ये जो आपकी पर्ची होगी डॉक्टर से आपने जो लिखवाई होगी, वो जनरली मतलब ज़्यादा टाइम पुरानी ना हो, 1-2 मंथ पुरानी हो, या जबकि आपको मेडिकल डेट मिली है उससे आप 3-4 दिन पहले अगर टेस्ट करवा ले, तो वो आप पर्ची लेके आइए। तो वो ज़्यादा वो रहेगी कि आप रिसेंट की पर्ची लेके आइए। बट अगर आप पर्ची लेकर भी नहीं आए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आप अपना चश्मा ज़रूर लेके जाइए। तो वहाँ पे आपका जो एक डॉक्टर होंगे, वो आपके चश्मे का एक मशीन में लगाकर आपका जो भी चश्मे का नंबर होगा, वो एक पर्ची पे लिख देंगे। तो अगर आप पर्ची लेके जाएंगे तो भी सही रहेगा, और नहीं भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो चेक करके चश्मे से चेक करके आपको एक पर्ची पे लिख देंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वो सर जो होते हैं, जब आप मेडिकल डेट लेने जाओगे, वो आपको कहते हैं कि आप लेके आइए पर्ची, है ना? बट नहीं भी लेके जाओगे ना, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर सारे बच्चों को लाइन वाइज जो आई के डॉक्टर होंगे उनके पास ले जाया जाएगा, और एक-एक बच्चे को फिर आपको दूर से जो चार्ट होता है, अल्फ़ाबेटिक चार्ट होता है जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं काफ़ी सारी लाइनों में, वो एक-एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जैसे आप कभी गए भी होंगे चश्मा बनवाने के लिए या डॉक्टर के पास, तो जैसे जनरली नॉर्मली वो पढ़वाया जाता है, वही आपको पढ़वाया जाएगा। अगर आपका नंबर ज़्यादा भी आता है, कम भी आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो एक नॉर्मली आपका नंबर मतलब कितना पढ़ पा रहे हो और आई साइट कितनी है, 6/6 है, 6/9 है, ये जानने के लिए होता है। और इसके बाद फिर आपकी
जो आईज़ होगी आप इसके बाद ये आई चेकअप होने के बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए बहुत सारे कलर वाले जो नंबर होते हैं उसमें नंबर लिखे होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। और काफ़ी सारे नंबर पढ़ाए जाएंगे, 7-8 नंबर आपको जल्दी जल्दी पढ़ाए जाएंगे। तो ये सब पढ़वाने के बाद आपकी टॉर्च मार के आई भी चेक करी जाएगी डॉक्टर के द्वारा, और ये फिर आपका आई का कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद मतलब प्रोसेस जो होगा वो सबका बच्चों का साथ ही चल रहा होगा। आपका जैसा आई का हो जाएगा तो आपको दूसरे बच्चों के लिए भी वेट करना पड़ेगा। फिर जितने भी बच्चे आए होंगे उन सबका होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाया जाएगा। तो आई का नॉर्मली रहेगा, आपकी नॉर्मली आपको पढ़वाया जाएगा, दूर से लेटर पढ़वाए जाएंगे। फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो बुक होती है रंग बिरंगी टाइप उसमें लिखे होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो सब पढ़ाई जाएगी जल्दी जल्दी। तो ऐसे करके आपके फिर जो रिपोर्ट रही होगी, रजिस्टर मेंटेन हो रहा होगा वहाँ पे, उसमें लिख दिया जाएगा जो भी चीज़ें होगी। फिर इसी स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक्सरे का होगा। जनरली कोई सा भी स्टेप मतलब कभी भी हो सकता है। तो इसके बाद जैसे मान लो एक्सरे का होता है, एक्सरे के लिए आपको ले जाया जाएगा। आपकी वहाँ पे लाइन लग जाएगी, जो भी मतलब होगी, जितने भी बच्चे होंगे। और एक्सरे में आपको ये कहा जाएगा कि आपको चेस्ट मतलब जितना ऊपर का आपका हिस्सा है, मतलब पूरे ऊपर के हिस्से में जहाँ पे शर्ट है आपकी, वहाँ पे आपकी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए शर्ट की पॉकेट में। और गले में कोई भी माला वाला या कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंगूठी भी आपकी जो हाथ में होगी वो भी आप उतार लीजिएगा। मतलब कोई भी ऊपर चीज़ आपको नहीं पहननी चाहिए वहाँ पे। और आपको मतलब शर्ट के ऊपर से ही मतलब वो टेस्ट हो जाएगा, आपको अपनी शर्ट उतारनी नहीं पड़ेगी, नॉर्मली वैसे ही हो जाएगा। और जो गर्ल्स के लिए रहेगा मतलब तो गर्ल्स के लिए भी नॉर्मली हो जाएगा। और कभी कभार गर्ल्स को वहाँ पे चेंजिंग रूम में पीपी किट टाइप कुछ होता है, वो पिनवा के भी टेस्ट करवाते हैं। बट वो कपड़े जो पहने होते हैं उसको देख के होता है कि कैसे होएगा। तो इसमें भी नॉर्मली मतलब चेकअप हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी। आपको शर्ट भी नहीं उतारनी पड़ेगी, नॉर्मली जैसे चेस्ट का एक्सरे होता है वो आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जितने भी बॉयज़ आपके ग्रुप में होंगे उनको तो सर्जरी डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा, और जितनी भी गर्ल्स होगी उनको गायनी वार्ड में ले जाया जाएगा। तो सर्जरी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जब सर्जरी वार्ड में आप जाते हैं तो बॉयज़ को लाइन वाइज एक एक करके भेजा जाता है। और वहाँ पे एक पर्दा टाइप लगा होता है, वहाँ पे एक बच्चे को जैसे बुलाया जाता है तो उनसे ये बोला जाता है कि आप अपनी जीन्स को उतारिए और आप अपना अंडरवियर भी उतारिए। और फिर आपको ये कहा जाता है मतलब आपके फिर टेस्टिकल्स को आपको वैसे पकड़ते हैं, और फिर आपको कहा जाता है कि आप 2 बार खांसिए, ये होता है। फिर आपको पेट के थोड़ा नीचे से हाथ लगाकर भी वो कहते हैं कि आप 2 बार खांसिए। नॉर्मल सा एक मतलब चेकअप रहता है, ज़्यादा टाइम भी उसमें नहीं लगता है, मुश्किल से एक बच्चे में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, और मतलब फिर नॉर्मली वो हो जाता है, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ये वाला टेस्ट हो जाता है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो आपको ईएनटी में ले जाया जाता है, और ईएनटी में ले जाने के बाद आपके ईयर को चेक किया जाता है एक नंबर वाइज। और जनरली ईयर जो आपका बच्चों का टेस्ट किया जाता है तो आपके कान में एक काफ़ी बड़ी सी मतलब एक पतली सी चीज़ घुसाई जाती है कान में, और उसमें से फिर आपका डॉक्टर टॉर्च के थ्रू देखता है काफ़ी अंदर तक। तो उसमें जनरली काफ़ी बच्चों को ईयर वैक्स का दे दिया जाता है, और ईयर वैक्स का दे दिया जाता है। तो फिर वही बात होती है कि या तो आप नेक्स्ट डे आइए या फिर आप वहाँ पे कुछ ले दे के अपना करवाइए। तो जनरली वहाँ पे आपको ईयर वैक्स वो दे देते हैं, अगर थोड़ा सा भी उन्हें लगता है तो वो आपको ईयर वैक्स दे देंगे, तो जिससे आपका मतलब काम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप ईयर वैक्स 2-3 दिन पहले ही किसी अपने घर के पास के डॉक्टर से वहाँ निकलवा के जाइए, क्योंकि अगर वो काफ़ी अंदर तक देखते हैं तो वो काफ़ी मैक्सिमम चांस रहता है कि वो आपको ईयर वैक्स दे दें। तो इसलिए आप ईयर में मतलब ईयर को अपने साफ़ करवा के जाइए, वो जनरली ईयर वैक्स का पॉइंट आपका बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये ईयर वैक्स का भी मतलब ऐसे हो जाता है। तो यहीं पे मतलब सारी जो जितने भी टेस्ट होते हैं डीडीयू हॉस्पिटल में यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और आपको इस पूरे प्रोसेस में अगर आप 8 बजे सुबह जाते हैं तो आपको 3 साढ़े 3 बज सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है काम। ये मैंने तो आपको जो बताए हैं सारे टेस्ट एकदम बता दिए, पर ये ऐसा नहीं होता है, एक टेस्ट में काफ़ी टाइम लगता है।
फिर और बच्चों का इंतजार करना पड़ता है, फिर दूसरे टेस्ट में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, मतलब काफ़ी टाइम लगता है टेस्ट में। आपको वेट भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता आप एकदम एकदम अगले टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में 8 बजे से सुबह 3 से 3:30 बज सकते हैं। इन्हीं टेस्टों के बीच आपको फॉर्म वॉर्म में बीच में भरने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ एक साथ होती रहती हैं, तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है। पूरा दिन आपका मतलब लग जाएगा, कुल मिला के ये वाली बात रहेगी। ठीक है ना। अब होता क्या है, डीडी हॉस्पिटल में तो यहीं पे मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बट जो और हॉस्पिटल हैं, जो डीएसएसबी में डीएसएसबी के मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं जिसमें मेडिकल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें इन टेस्टों के अलावा और भी टेस्ट थोड़े एक्स्ट्रा भी होते हैं। जैसे इस वाले में केवल ईयर का ही टेस्ट हुआ, बट और जो हॉस्पिटल होंगे उसमें ईयर का भी टेस्ट होगा, आपकी नोज़ का भी चेक होगा, आपकी नोज़ की हड्डी वड्डी देखी जाती है कि सीधी है या कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है, नोज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो होता है। और आपका वहाँ पे गले का भी चेक होता है, आपका गला देखा जाता है कि आपके गले में कोई दिक्कत तो नहीं है। और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे आपके ईयर वैक्स आ गया है, तो वहाँ आपकी ईयर में दवाई वो डालते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं। ठीक है ना। और ईयर में ऐसा होता है, और वहाँ आइज़ में भी ऐसा होता है कि अगर आइज़ में आपकी कोई मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे दवाई भी डलवाई जाती है। ठीक है ना। तो और जो थोड़े हॉस्पिटल हैं उनका थोड़ा प्रोसेस अलग है, मतलब वो थोड़े 1-2 टेस्ट एक्स्ट्रा भी करते हैं। यहाँ पे केवल जैसे डीडीयू में ईयर का हुआ है, वहाँ पे ईयर का भी होगा, नोज़ का भी होगा, और आपके गले का भी चेक किया जाएगा। हाँ, एक टेस्ट और भी होता है, मतलब जैसे और जो हॉस्पिटल होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के डीएसएसपी के थ्रू जिसमें मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें आपका बीपी भी चेक किया जाता है। अगर आपका बीपी ज़्यादा आ रहा होगा तो आपका वो 2-3 बार चेक करेंगे, और अगर आपका 2-3 बार चेक करने के बाद भी नॉर्मल नहीं आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा, तो फिर वो आपको नेक्स्ट डे बुला सकते हैं। ठीक है ना। तो डीडीयू में बीपी का भी चेक नहीं होता है, बट वहाँ पे आपका बीपी भी चेक किया जाता है। तो थोड़ा 1-2 टेस्ट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और डीडीयू में वाले कम होते हैं। हाँ, एक बात और मैं स्टार्टिंग में भूल गया था कि स्टार्टिंग में जब हमें यूरिन के लिए टेस्ट के लिए करा जाता है, तो गर्ल्स को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी वहाँ एक किट दी जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी वहाँ पे किया जाता है। ये तो डीडीयू में भी किया जाता है और अदर हॉस्पिटल में भी किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, बस यही होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होते हैं। अगर आपका किसी में पॉइंट बनता है तो आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। ठीक है ना। तो यही सारे टेस्ट होते हैं। और डीडीयू में अब क्या होता है, ये आपके सारे टेस्ट पूरे हो जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो भरने के लिए कहा जाता है, और वो आपका सीधा फिर हेड ऑफिस भेजा जाएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, तो वो आपको फॉर्म अच्छे से बिना कटिंग के भरना होता है। और यही सारा प्रोसेस रहता है। आपकी मतलब आपको फ़ोटो भी ले जानी पड़ती है 6 अराउंड, और आप फ़ोटो ज़्यादा ही लेके जाए तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ये सारा प्रोसेस आपका फिर रहेगा। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पूरा बता दिया कि सारी चीज़ें मतलब बता दी है, अदर हॉस्पिटल का भी बता दिया और डीडी हॉस्पिटल का तो पूरा खासकर बताया ही है। तो जनरली ये देखा जा रहा है कि जो डीडी हॉस्पिटल का रहता है वो थोड़ा अदर जो हॉस्पिटल रहते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े 1-2 टेस्ट कम होते हैं, तो उसमें थोड़ा सही रहता है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का है, और मतलब काफ़ी बच्चों ने बताया भी है कि डीडीयू क्यों बदनाम है। ठीक है ना। तो डीडीयू बदनाम आप सबको भी पता ही है कि डीडीयू जो वो बदनाम है, उसका कारण यही है कि एक तो इसमें जानकर कोई ना कोई पॉइंट बनाए जाते हैं, या तो ईयर वैक्स का पॉइंट बना दिया जाता है, या किसी भी चीज़ में आपको पॉइंट दे दिया जाता है। ज़्यादातर ईयर वैक्स में आपको डीडीयू में खासकर पॉइंट बनाए ही जाते हैं। ठीक है ना। अगर हल्का सा भी उन्हें लगता है तो वो पॉइंट दे देते हैं। वैसे देखा जाए तो वो पास भी कर सकते हैं और पास करना भी चाहिए। ठीक है ना। बट वो ईयर वैक्स का पॉइंट बना देते हैं, और अगर वो पॉइंट नहीं भी बनाते हैं तो पर फिर भी वो मतलब जो भी रहते हैं वहाँ पे, तो वो आपसे कहते ही हैं कि मतलब आपको पता ही है कि वो आपसे कुछ ना कुछ रुपए मांगते ही हैं। तो इसलिए डीडीयू बदनाम है। और हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं होता है, और हॉस्पिटलों में सीरियस सब कुछ रहता है। अगर आपका कोई पॉइंट जेन्युइनली बन रहा होता है तो वो बनाते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जाता है। ठीक है ना। डीडीयू में भी वो बुलाने की कहते हैं, या आपको फिर बात कर लेते हैं कि या तो आप अभी दे दवा के कुछ कर लीजिए, लेन देन करके कुछ कर लीजिए, या फिर आपको कल आना पड़ेगा। और फिर कल अगर आप आएंगे तो उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो आपको पास करेंगे, आपको फिर भी वो रीमेडिकल दे सकते हैं। तो इसी बात के लिए डीडीयू बदनाम है, जिसमें आपका अगर जान के पॉइंट बना के मतलब आपसे लिए जाएंगे पैसे, या फिर
आपको खुशी में आपसे पैसे मांगे जाएंगे, बट मैक्सिमम बंदों से मांगे ही जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं या जिनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, बट मैक्सिमम बिल्कुल जो देखा जाता है या तो आपको पॉइंट बनाया जाएगा या वरना वैसे भी आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो इसलिए डीडीयू बदनाम है। तो यही सारी बातें हैं जो बहुत बच्चों ने बताई है और मतलब बहुत बच्चों से पता चला है, सभी जानते हैं कि डीडीयू बदनाम है, ठीक है ना। और बाकी लास्ट में आपको साइन करवा लिए जाते हैं आपको, और लास्ट में आपसे साइन करवाने के बाद आपका बिल्कुल प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो अराउंड इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और फिर एक हफ़्ते में आपका जो भी हॉस्पिटल रहता है वो आपकी रिपोर्ट आगे आपके डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही पूरी वीडियो थी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट में बीच में से मत देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने पहले कर दिए, बता दिए हैं या बाद में बताए हैं या बीच में बताए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।